आतंक के खिलाफ हिंदुस्तान की जंग जारी है। आतंकवादी चाहे सेफ हाउस में छिपा हो या फिर किसी घर या जंगल में, उन्हें ढूंढ ढूंढ कर मारा जाएगा। आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह श्रीनगर में थे तो वहां से 40 किलोमीटर दूर भारतीय सेना आतंकियों को चुन चुन कर मार रही थी। राजनाथ सिंह ने भी चेतावनी दे दी है, आतंकी कान खोलकर सुन ले। आतंकियों ने धर्म पूछकर मारा था, भारतीय सेना कर्म देखकर मारेगी। और यही इंडिया का न्यू नॉर्मल भी है, यही भारत का न्यू डिटरेंट है। अब तक 106 आतंकियों का खात्मा हो चुका है, लेकिन कश्मीर घाटी में वॉर अगेंस्ट टेरर जारी है। कश्मीर घाटी में पिछले 48 घंटे में कहां कहां आतंकियों को ढेर किया गया, देखिए इस रिपोर्ट में। ये जैश का आतंकी आसिफ अहमद शेख है, ये आमिर नजीर वानी है, ये यावर अहमद भट्ट है। ये आतंकी कश्मीर में बड़ी वारदात की फिराक में थे, लेकिन उससे पहले ही भारतीय सेना ने तीनों आतंकवादियों का इलाज कर दिया, मिट्टी में मिला दिया है। वॉर अगेंस्ट टेरर जारी है और यही भारत का न्यू नॉर्मल है, यही भारत का न्यू डिटरेंट है। आतंकवादी घर में छिपे हों या जंगल में छिपे हों, उन्हें ढूंढ कर मारेंगे। आतंकवादियों ने धर्म पूछकर मारा, अब हिंदुस्तान उनका कर्म देखकर मार रहा है। साथियों, आतंकियों ने पहलगाम में धर्म पूछकर हमारे निर्दोष लोगों को मारा। उसके बाद आपने जो जवाब दिया उसे पूरी दुनिया ने देखा है। उन्होंने यह नहीं सोचा कि आम नागरिकों ने उनका क्या बिगाड़ा है, उन्होंने ऐसा क्या किया है कि उन्हें मार दिया जाए। पर मैं यह कहना चाहूंगा, आतंकियों ने भारतीयों को धर्म पूछकर देखकर मारा, धर्म पूछकर मारा, तो हमने आतंकियों को उनका कर्म देखकर मारा है। उन्होंने धर्म देखकर बेगुनाहों की जान ली, यह पाकिस्तान का कर्म था। हमने कर्म देखकर उनका खात्मा किया, यह हमारा भारतीय धर्म है। जो हश्र इन तीन आतंकवादियों का हुआ है, यही हश्र पहलगाम के हत्यारे आतंकी मूसा का होगा, आतंकी आदिल हुसैन ठोकर का होगा, आतंकी अली उर्फ तलहा का होगा। पोस्टर लग चुके हैं, लोकेशन भी मिल चुकी है, बस अब फाइनल ऑपरेशन की बारी है। जम्मू कश्मीर में मारे गए 3 आतंकवादियों का वीडियो सामने आया है। ये ड्रोन तस्वीरें आतंकियों के साथ सुरक्षा बलों के मुठभेड़ के वक्त की है। इसमें आतंकी दुबके हुए नजर आ रहे हैं और बाहर सुरक्षा बलों का घेरा है, दोनों तरफ से फायरिंग चल रही है। दरअसल सिक्योरिटी फोर्स को साउथ कश्मीर के त्राल में आतंकवादियों के छिपे होने की सूचना मिली। इसके बाद पूरे इलाके में सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया। तभी त्राल के नादेर में एक घर में कुछ हलचल देखी गई। आतंकियों के एक घर में छिपे होने की पुख्ता सूचना मिली। इसके बाद सुरक्षा बलों ने ड्रोन और यूएवी के जरिए आतंकियों की तलाश शुरू की। इसी दौरान आतंकियों ने फायरिंग शुरू कर दी। कई घंटों की फायरिंग के बाद सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी मिली। 3 आतंकियों को उनके अंजाम तक पहुंचा दिया गया। Security forces got specific information regarding the movement of terrorists in that area. Accordingly, cordon was laid off, and it led to the ensuing of encounter between security forces and hold-up terrorists. So far, we have observed few bodies of terrorists. 3 bodies are observed, but operation is still going on at this moment. It will take some time to sanitize and conclude. This you can appreciate. This is all-out effort to decimate that terror ecosystem, and every terror organization which is operating, it is the swift resolve of the security forces to neutralize them, so that things are kept under. यह जैश ए मोहम्मद का आतंकी है। जब सुरक्षा बलों ने इसे घेरा तो फायरिंग करने लगा, लेकिन जब सिक्योरिटी फोर्स का प्रहार हुआ तो दुबकने लगा। मौत का खौफ चेहरे पर नजर आने लगा। सुरक्षा बलों ने जिन 3 टेररिस्ट को ढेर किया, वो खूंखार आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद के एक्टिव मेंबर थे। आतंकी आसिफ शेख जैश का बड़ा कमांडर था, जबकि आमिर नजीर वानी भी जैश ए मोहम्मद का ही आतंकी था। तीसरा आतंकी यावर अहमद भट्ट भी जैश से जुड़ा था।
तीनों आतंकी हाल ही में जम्मू कश्मीर के अंदर हुई कई आतंकी वारदातों में शामिल थे। फिलहाल सुरक्षा बल अलर्ट पर हैं। इलाके में अभी भी सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। आतंकवाद को लेकर भारत ने अपना रुख और भी कड़ा कर दिया है। इस नासूर को जड़ से मिटाने तक अब चैन की सांस नहीं ली जाएगी। आपको याद होगा कि लगभग 21 साल पहले स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के सामने इसी पाकिस्तान ने इस्लामाबाद में डिक्लेरेशन किया था कि अब उनकी धरती से आतंकवाद एक्सपोर्ट नहीं किया जाएगा। मगर पाकिस्तान ने भारत को धोखा दिया है, पाकिस्तान ने भारत को छला है और आज भी वह धोखा दे रहा है। इसका खामियाजा अब उसको भारी कीमत करके भुगतना पड़ा है और यह कीमत यदि आतंकवादी वारदातें चलती रही तो लगातार यह बढ़ने ही वाली है। पिछले 48 घंटे के अंदर भारतीय सुरक्षा बलों ने जम्मू कश्मीर में 6 आतंकियों को एनकाउंटर में ढेर किया है। 13 मई को शोपिया में लश्कर ए तैयबा के 3 आतंकियों को मार गिराया था और आज त्राल में जैश के भी 3 आतंकियों को मार गिराया है। और जो ये आतंकवाद है, जो इन आतंकियों के भेष में पाकिस्तान यहां पर भेज रहा है, उनके जरिए उनको क्लियर मैसेज है कि अगर ये आतंकी यहां पर रहेंगे तो उनको मारा जाएगा, न्यूट्रलाइज किया जाएगा। अगर कोई आतंकी वारदात पाकिस्तान परस्त आतंकी करते हैं तो ये एक्ट ऑफ वॉर समझा जाएगा, जिसका खामियाजा किसी और को नहीं बल्कि पाकिस्तान को खुद भुगतना पड़ेगा। इसीलिए इंडिया टीवी बहुत ही संवेदनशीलता के साथ, गंभीरता के साथ ऑन ग्राउंड आपको सिचुएशन दिखाते हुए ये बता रहा है कि अभी तक का सबसे बड़ा ऑपरेशन है। शोपियान के बाद ये दूसरा बड़ा ऑपरेशन है जिसमें 14 आतंकियों की जो लिस्ट तैयार की गई थी, डोजियर तैयार किया था, उसमें से 6 आतंकियों का अभी तक पिछले 48 घंटों में सफाया हो चुका है। और ठीक सामने आप ये देखिए, ये वो वीर योद्धा हैं जिन्होंने इस ऑपरेशन को अंजाम दिया। इस ऑपरेशन के साथ साथ ये तैयारी की कि भारतीय सेना, साथ में सीआरपीएफ और जम्मू कश्मीर पुलिस का ऐसी घेराबंदी रहे कि ये जो टारगेट हाउस है वहां से आतंकी बाहर न निकले। पहलगाम अटैक के बाद और ऑपरेशन सिंदूर से पहले सुरक्षा बलों ने 14 ऐसे आतंकियों की लिस्ट जारी की थी जो पाकिस्तान में ट्रेनिंग लेकर कश्मीर में आतंक का खूनी खेल खेल रहे थे। पहलगाम अटैक के बाद इन 14 आतंकियों की पहचान की गई, जिनमें से 6 आतंकियों को मार गिराया गया है। 14 की हिट लिस्ट में अभी 8 आतंकियों की तलाश की जा रही है। जंगलों में लगातार सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। ये आतंकी भी ज्यादा दिन बच नहीं पाएंगे। इनके कर्मों की सजा मिलकर रहेगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी कश्मीर पहुंचे, सीधे श्रीनगर एयरबेस पहुंचे, एयरफोर्स के जवानों से मिले, ऑपरेशन सिंदूर के लिए जवानों को बधाई दी। राजनाथ सिंह ने कहा कि आतंकियों ने भारत के माथे पर वार किया है, हमने उनकी छाती पर घाव दिए हैं। आतंकियों ने धर्म पूछकर मारा, हमने उनका कर्म देखकर मारा। पाकिस्तान ने इस एयरबेस को भी निशाना बनाने की कोशिश की थी, मिसाइल और ड्रोन से हमला किया था। हालांकि पाकिस्तान की मिसाइल और ड्रोन का क्या हश्र हुआ, आप इन तस्वीरों से समझ सकते हैं। पाकिस्तानी हमलों को नाकाम करने के बाद एयरफोर्स के जवानों का जोश हाई है। 22 अप्रैल को पाकिस्तान की शह पर आतंकवादियों ने 26 बेकसूर सैलानियों को पहलगाम में बेरहमी से मार दिया था। लेकिन इसका बदला जिस तरह से भारत ने लिया, उससे ना सिर्फ आतंकियों के आका और पाकिस्तान बल्कि पूरी दुनिया हिल गई। हिंदुस्तान की सेना ने ना सिर्फ कश्मीर में बल्कि पाकिस्तान में भी आतंकियों को घुसकर मारा। रही बात पाकिस्तान की, तो उसकी बात ही क्या करूं आपसे। वह देश तो मांगते मांगते अपनी जहालत से एक ऐसी हालात में आ गया है कि उसके बारे में यह भी कहा जा सकता है कि पाकिस्तान जहां भी खड़ा होता है वहीं से मांगने वालों की लाइन प्रारंभ हो जाती है। अभी आपने सुना ही होगा कैसे वह फिर एक बार इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड IMF के पास कर्ज मांगने गया। वहीं दूसरी तरफ हमारा देश है कि हम आज उन देशों की श्रेणी में आते हैं जो IMF को फंड देते हैं ताकि IMF गरीब देशों को कर्ज दे सके। ऐसी स्थिति में हमारा यह भारत है। भारतीय सेना ने पाकिस्तान और POK में एयर स्ट्राइक करके 100 से ज्यादा आतंकवादियों को मौत के घाट उतार दिया। इस ऑपरेशन में 45 से 50 पाकिस्तानी सैनिक भी मारे गए, जबकि बहावलपुर और मुरीदके समेत 9 आतंक के अड्डे और 11 पाकिस्तानी एयरबेस तबाह हो गए। इधर 48 घंटे के अंदर जम्मू कश्मीर में भी 6 आतंकियों को जहन्नुम रसीद कर दिया गया। आतंक के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर को राजनाथ ने सबसे बड़ा ऑपरेशन बताया।
रक्षा मंत्री ने कहा कि दुश्मन की छाती चीरकर आतंक के अड्डे उड़ाए गए हैं। राजनाथ सिंह ने कहा कि पाकिस्तान नहीं सुधरा तो उसे और कीमत चुकानी पड़ेगी। आज आतंकवाद के खिलाफ भारत की प्रतिज्ञा कितनी कठोर है, इसका पता इसी बात से चलता है कि हमने उनके न्यूक्लियर ब्लैकमेल की भी परवाह नहीं की है। पूरी दुनिया ने देखा है कि कैसे गैर जिम्मेदाराना तरीके से पाकिस्तान द्वारा भारत को अनेक बार एटमी धमकियां दी गई हैं। आज श्रीनगर की धरती से मैं पूरी दुनिया के सामने यह सवाल उठाना चाहता हूं कि क्या ऐसे गैर जिम्मेदार और रोग नेशन के हाथों में परमाणु हथियार सुरक्षित हैं? मैं दुनिया के सामने यह सवाल खड़ा करना चाहता हूं। मैं मानता हूं कि पाकिस्तान के एटमी हथियारों को IAEA इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी की निगरानी में लिया जाना चाहिए। मैं ये कहना चाहूंगा और साफ तौर पर कहना चाहूंगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आतंकियों के साथ पाकिस्तान को भी फाइनल वार्निंग दे दी है। कह दिया है कि भारत का न्यू डेटेरेंट है। आतंकवादी जहां होगा, जिस शहर में होगा, उसे वहां ढूंढ कर मारा जाएगा।